सभी लोगों को सुप्रभातम। और मैं हूँ चंद्रास मिश्र। आज 11वीं कक्षा के हिंदी विषय के काव्यखंड में तुलसीदास द्वारा लिखे दोहावली द्वितीय भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं प्रकरण जो दोहावली का अर्थात तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहावली के द्वितीय भाग के कुछ दोहावली में 10 दोहे संकलित हैं, जिसमें कुछ दोहे शेष बचे थे। आज उन दोहों पर मैं चर्चा करूंगा और उस शब्दार्थ, उन दोहों के शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ बताया जाएगा। आज या तुलसीदास के दोहावली खंड से कुछ दोहे रखे गए हैं, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में 8वें, 9वें और 10वें दोहे के रूप में संकलित है। तो आइए पहले दोहे को देखें कि बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोय। बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोय। तुलसी प्रजा सुभाय ते भूप भान सो होय। इसके बाद 9वां है कि मंत्री गुरुवर वैद्य जो प्रिय बोलै भय आस। राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। और या 10वें दोहे के रूप में है कि तुलसी पावस के समय, तुलसी पावस के समय धरे कोकिलहि मौन। अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछे हैं कौन। तो यह 3 जो दोहे रखे गए हैं, इसमें आइए पहले शब्दों के अर्थ देखें और उसके बाद इसके भावार्थ कि बरसत बरसने पर, हर्षत हर्षित होना, प्रसन्नचित्त होना, लोग सब सभी लोग, करसत करसत आकर्षण करना, खींचना, लखै लखै माने देखना, कोई कोई नहीं। तुलसी प्रजा सुभायते, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी के शब्दों में प्रजा स्वभावते, प्रजा के स्वभाव के अनुसार भूप भान सो होय, अर्थात भूप माने राजा और भान का होता है सूरज। अब पूरे बात आप इसका भावार्थ देखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए, जो राजा अपनी प्रजा में सदैव प्रिय रहे, अर्थात प्रजा प्रिय राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया कि एक प्रजा प्रिय अर्थात जिसको काफी लोकप्रियता हो, ऐसे राजा को करना क्या चाहिए, तो वह सूरज के समान होना चाहिए। अर्थात सूरज का स्वभाव, सूर्य का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही एक राजा का स्वभाव होना चाहिए। कैसे, तो यहाँ पर है कि बरसत हरसत लोग सब, वही सूरज जब पानी को पृथ्वी से खींच करके आकाश में ले जाता है और वहां से वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिराता है, तो बरसत हरसत लोग, तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात वर्षा होने पर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन करसत लखै न कोय, लेकिन वही वर्षा के जल या नदी के जल, समुद्र के जल, अर्थात धरातल के जल को धीरे धीरे सूरज की किरणें जब खींचती हैं, तो ऐसा कोई नहीं देखता। अर्थात सूरज के किरणों के द्वारा जब धरातल के जल को अवशोषित किया जाता है, तो इसको प्रजा कोई नहीं देखता है, प्रजा नहीं देखती है। लेकिन जब वह आकाश से पानी के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगता है, अर्थात वर्षा करने लगता है, तो सभी लोग उस वर्षा को देख करके हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोय। लखै मतलब देखना, आकर्षण करना, धरातल से जल को आकाश की तरफ आकर्षित करना, खींचना, ऐसा कोई नहीं, लखै न कोई नहीं देखता है। लेकिन जब वह बरसत हरसत अर्थात जब आकाश से पानी के रूप में नीचे वर्षा होने लगता है, तो हरसत लोग सब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा के स्वभाव के भूप का, अर्थात प्रजा के लिए लोकप्रिय होने के लिए भूप का स्वभाव, राजा का स्वभाव भान के समान होना चाहिए, सूरज के समान होना चाहिए। अर्थात जब वह कर के रूप में राजा
कोई इस चीज को नहीं समझ पाता है, लेकिन जब वह देता है, प्रजा को लौटाता है, तो सारी प्रजा उस राजा को काफी हर्षित होकर के देखते हैं, साथ प्रसन्न हो जाती है। तो एक राजा का स्वभाव भी सूरज के समान ही होना चाहिए। जैसे सूरज एक एक जल की एक एक बूंद को अवशोषित करके जब बादल बनाता है, तो उस समय तक कोई नहीं देखता है, लेकिन जब आकाश से वो वर्षा के रूप में पानी बरसाता है, तो उससे सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक राजा का स्वभाव भी उसी सूरज की तरह से होना चाहिए, जिसे प्रजा से कर के रूप में, जब चंदा के रूप में, कर के रूप में लिया जाए तो प्रजा को मालूम न हो, लेकिन जब उसे कुछ दिया जाए तो प्रजा प्रसन्न हो जाए, ऐसा राजा का स्वभाव होना चाहिए। यहाँ वर्षत, वर्षत, हर्षत या शब्द के माध्यम से यहाँ अलंकार के रूप में आप लोगों को बताया गया है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के माध्यम से और भूप, भान ऐसा स्वभाव इसमें, तो इसको आप पहले से जानते हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आगे चलेंगे तो दूसरे अर्थात 9वें, जो आपके पाठ्यक्रम में 9वें जो आगे रूप में है कि गुरु मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय वो नहीं भय आस। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय वो नहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। यह नीति की बात तुलसीदास जी बड़े अच्छे ढंग से इसको बताए हैं कि एक या कौन कौन तीन स्वतंत्र होते हैं, तो मंत्री गुरु और वैद्य, या मंत्री गुरु और वैद्य, यह तीनों प्रिय बोल रहे भय आस। अगर जिस राजा का के राज्य में मंत्री, गुरु और वैद्य, यह तीनों राजा के भय से, भय का पता है आस अर्थात डर के कारण प्रिय बोल रहे, प्रिय बोलते हैं। राज धर्म तन तीन कर, राज माने राज, धर्म माने धर्म, तन माने शरीर, तीन माने तीनों का, कोई वेग ही नाश, वेग ही मतलब बहुत शीघ्र ही नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब पूरे का आप भावार्थ देखें कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोल रहे भय आस। मंत्री, जिस राजा का मंत्री राजा के भय से अगर कुछ नहीं कहता है या उसके झूठी प्रशंसा में लगा रहता है, तो उस मंत्री के कारण उसके राज्य का अर्थात राजा के राज्य का बहुत ही जल्दी नाश हो जाता है, वह विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उस राजा का मंत्री वह झूठी प्रशंसा करता है, डर के मारे वह न्याय नहीं कर पाता है, उचित सलाह नहीं दे पाता। यहाँ दूसरा कारण कि गुरु, गुरु का अर्थात जिस राजा का गुरु राजा के भय से अगर उचित परामर्श न देता हो, तो वह निश्चित रूप से धर्म का नष्ट हो जाता है, उसका धर्म ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, उस राजा का धर्म क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और वैद्य अर्थात डॉक्टर, डॉक्टर यदि राजा या रोगी के भय से आकर के उसे उचित सलाह न दे, उचित दवा न दे, तो शरीर का भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। अब पूरे का एक बार पुनः स्पष्टीकरण देख लीजिए कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोल रहे हैं भय आस। मंत्री गुरु और वैद्य अर्थात मंत्री सचिव, गुरु गुरु और वैद्य डॉक्टर या वैद्य, यह दो राजा के भय से प्रिय बोल रहे भय आस, इसी के भय से अगर वह डर से बोलते हैं, डर से सलाह देते हैं, तो उनको अगर राजा का डर है तो राज धर्म तन तीन का हो वेग ही नाश, तो यह तीनों का नाश बहुत ही जल्दी हो जाता है। मंत्री के उचित सलाह न देने पर राज का नष्ट समाप्त हो जाता है, राज नष्ट हो जाता है। गुरु के उचित सलाह न देने पर धर्म नष्ट हो जाता है, और वैद्य के उचित सलाह न देने पर तन अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ही जल्दी ये तीनों का वेग ही बहुत जल्दी तीनों नष्ट हो जाते हैं। अर्थात मंत्री गुरु और वैद्य सदैव उचित सलाह दे, किसी के भयपन में न आवे। अर्थात यह तीनों पद जो है वह डरावने पद नहीं है, उसको डर में आकर, किसी के भय में आकर अपने उचित सलाह से उसे नहीं हटना चाहिए।
तो आइए, और इसके बाद तीसरा अर्थात यहाँ 10वां नंबर पर जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलहि मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि परिस्थितियां बराबर परिवर्तित होती रहती हैं, समय समय पर परिस्थितियां व्यक्ति को परिवर्तित कर देती हैं अर्थात मजबूर कर देती हैं। यहाँ बताया गया है कि तुलसी शब्द क्या है, पावस के समय, पावस वर्षा है, इस पावस का अर्थ होता है वर्षा के समय धरी कोकिला नहीं धरी धारा करेंगे, कोकिलन कोयल मौन चुप हो जाती है। अब तो दादू दादू का तो है मेरा बोले हैं बोलते हैं हमें पूछिए कौन, हमें कौन पूछेगा। अब पूरे का आप भावार्थ देखें कि तुलसी पावस के समय तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस ऋतु आने पर, समय चक्र के परिवर्तन होने पर अर्थात वर्षा के ऋतु में बेचारा कोयल, वह बेचारी कोयल है धरी मौन चुप हो जाती है, मौन धारण कर लेती है। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर बड़े बड़े बहादुर लोग भी मौन धारण कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां यदि अनुकूल न रहे तो मौन धारण कर लेना ही अच्छा है, क्योंकि तुलसी पावस के समय धरे कोकिलहि मौन, वर्षा ऋतु के आने पर वही कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वह जानती है कि अब तो दादू बोली है हमें पूछिए कौन। अब तो केवल मेढक के टरटर की आवाज सुनाई देगी, मेरे कूकू की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। कोयल बसंत के ऋतु में जब आता है पूरा तो वह फिर कूकू की आवाज लगाती है, लेकिन पावस अर्थात वर्षा के ऋतु में वह मौन धारण कर लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बुद्धिजीवियों अर्थात बुद्धिमान लोगों के यह लक्षण है कि जब परिस्थितियां उनकी अनुकूल नहीं होती हैं तो वह बोलना ही बंद कर लेते हैं, सहन करते हैं, मौन हो जाते हैं। उस समय केवल उन लोगों की बोलबाला रहती है जो पूरी तरह से मेढक की तरह से टरटर की आवाज लगाने वाले होते हैं। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में परिस्थितियों का जो सामना महापुरुष लोग जो हैं वह मौन होकर के कर लेते हैं, और उस समय जो मेढक अर्थात टरटर की आवाज लगाने वाला वह बहुत ही बोलता है। इसलिए परिस्थिति बस अपने आप में परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे कोयल पावस के रूप में मौन हो जाती है और उस समय जानती है कि दादू बोली है, अब तो मेढक का समय आ गया है, मेढक टरटर की आवाज करेंगे, हमको कौन सुनने वाला है। अर्थात मूर्खों के बीच में एक बुद्धिमान अगर अपने बहुत ही ज्ञान की बात बतावे तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे स्थिति में उसको क्या हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। जब पुनः अच्छे लोग आएंगे तो उसके ज्ञान का पूरी तरह से मूल्यांकन करेंगे, उससे समय का इंतजार उसे करना चाहिए। जैसे यहाँ तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से बता दिए हैं कि पावस के समय कोकिला ही मौन अर्थात कोकिल मौन धारण कर लेती है, उसी तरह से बुद्धिमान लोगों को अवसर के प्रतिकूल होने पर, समय के प्रतिकूल होने पर मौन धारण कर लेना चाहिए। उस समय मूर्खों के सामने बुद्धिमान की कोई गणना नहीं होती है। जैसे मेढक के टरटर की आवाज के समय कोयल के कूकू की आवाज को कोई पूछने वाला नहीं होता। इस प्रकार से इस दोहावली के 10 दोहों का या भावार्थ और शब्दार्थ आप लोगों के सामने रखा गया, और इसके बाद मैं पुनः इस पाठ के अवशेष भागों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। इसके कि इसमें जो गीतावली या फिर कवितावली का कुछ भाग जो है आप लोगों के सामने अगली वीडियो में रखा जाएगा। आज बस इतना ही। आज दोहावली के इन अवशेष 3 दोहों का भावार्थ और व्याख्या आप लोगों के सामने शब्दार्थ सहित रखा गया। बाकी फिर अगले दिन अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।